हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जब श्री हरि ने छल से माता पार्वती से बद्रीनाथ ले लिया। तो क्या दोस्तों आप इस कथा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। माता पार्वती से बद्रीनाथ क्यों ले लिया था श्री हरि जी ने? बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से तो वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वो एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्री हरि यहीं और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पे ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में ये स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कराएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया और उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वो स्थान अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता वापस बद्रीनाथ आ गए और वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे यहीं ही रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गई और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदार में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक भी तीर्थ पर जाता है, उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के स्थान के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपके लिए लाए हम दूसरी कहानी अग्निदेव से संबंधित। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अग्निदेव से संबंधित कहानी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में पूरा देखिए और बने रहिए। हिंदू धर्म में अग्नि की बड़ी महत्व बताई गई है। बिना अग्नि के मनुष्यों का जीवन संभव नहीं है और इसीलिए हम अग्नि को देवता की भांति पूजते हैं। इसी अग्नि के अधिष्ठाता अग्निदेव बताए गए हैं।
जिनकी उत्पत्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई मानी जाती है। हिंदू धर्म में पंच महाभूतों की जो अवधारणा है उनमें से एक है अग्नि, अन्य 4 पृथ्वी, जल, वरुण, वायु एवं आकाश हैं। हिंदू धर्म के 10 दिक्पाल भी माने गए हैं और अग्निदेव उनमें से एक हैं। वे आग्नेय दिशा के अधिष्ठाता हैं। वैदिक काल में अग्नि को त्रिदेवों में से एक माना गया है। वैदिक काल के त्रिदेवों में अन्य 2 इंद्र और वरुण थे। पौराणिक काल में भी अग्नि का महत्व जस का तस रहा और 18 महापुराणों में से एक अग्नि पुराण उन्हें ही समर्पित है। विश्व साहित्य का सबसे प्रथम अग्नि ही है। इसका कारण ये है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि शब्द से ही आरंभ होता है। केवल ऋग्वेद में ही अग्नि से संबंधित 200 से भी अधिक सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में बारंबार अग्नि को भी प्रथम देव कहा गया है। इनमें यज्ञ का प्रधान माना गया है, जिन्हें देवताओं का मुख कहा गया है, क्योंकि यज्ञ में डाला गया हर हविष्य अग्नि के मुख द्वार ही अन्य देवताओं तक पहुंचता है। अग्नि की कुल 7 जीवाएं बताई गई हैं, जिनमें वे हविष्य ग्रहण करते हैं। वे हैं काली, कराली, मनोजवा, शुलोहिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी तथा विषुरुचि। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अग्नि देवताओं के रक्षक हैं और किसी भी युद्ध में वो देवताओं के आगे आगे चलते हैं और कई स्थानों पर इन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा गया है। सभी प्रकार के रत्न अग्नि से ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं और अग्निदेव से ही समस्त रत्नों को धारण करते हैं। अग्नि की पत्नी स्वाहा बताई गई हैं, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। कहते हैं कि अग्निदेव अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने बिना उनके कोई भी हविष्य ग्रहण नहीं करते। यही कारण है कि अग्नि में समर्पित सभी चीजों के अंत में स्वाहा का उच्चारण करना आवश्यक है। इनके 4 पुत्र बताए गए हैं, पावक, पौमान, शुचि एवं स्वरोचिष। इनमें से स्वरोचिष ने ही द्वितीय मनु का पदभार संभाला था। इनके अतिरिक्त रामायण में वानर सेना के सेनापति नील भी अग्नि के ही पुत्र माने जाते हैं। इनके सभी पुत्र पौत्रादियों की संख्या 49 बताई गई है। कई ग्रंथों में कार्तिकेय को भी अग्निदेव का पुत्र बताया गया है, क्योंकि अग्निदेव ने ही सर्वप्रथम महादेव के तेज को धारण किया था और फिर उसे सह न पाने के कारण जल में समाहित किया था। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने देवताओं को निसंतान रहने का श्राप दिया था, तब अग्निदेव वहाँ नहीं थे। तब तारकासुर के वध हेतु महादेव के पुत्र की आवश्यकता थी। तब सब अग्निदेव को ढूंढने लगे जो जल में छिपे थे। उन्होंने ये श्राप दिया कि जो देवताओं को उनका स्थान बताएगा, उनकी जीवा उल्टी हो जाएगी। एक मेढक, गज और तोते ने देवताओं को उनका स्थान बताया, जिससे उन तीनों की जीवा उल्टी हो गई। देवताओं ने अग्निदेव को महादेव के तेज को धारण करने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया और कार्तिकेय के जन्म के निमित्त बने। तो दोस्तों, एक कथा के अनुसार महर्षि भृंग की पत्नी पौलोमी ने प्रथम पुलोमन नामक राक्षस से विवाह किया। इसमें भृंग और पुलोमन के बीच अपनी भार्या को लेकर विवाद हो गया। तब भृंग ने अग्नि से पूछा कि पौलोमी किसकी पत्नी है। इस पर अग्नि ने पुलोमन का नाम ले लिया। इससे रुष्ट होकर भृंग ने अग्नि को श्राप दिया कि वे हर चीज का भक्षण करेंगी। इससे अग्नि अपवित्र मानी जाने लगी। तब अग्निदेव ने रुष्ट होकर यज्ञ के हविष्य को ग्रहण करना ही बंद कर दिया। हविष्य मतलब यज्ञ होता है जो हवन होती है, जिससे अराजकता फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं अग्नि को वरदान दिया कि वे मांसाहारी जीवों की जठराग्नि को छोड़कर सब कुछ भक्षण करने के बाद भी पवित्र मानी जाएगी। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद अग्नि ने पुनः हविष्य ग्रहण करना आरंभ कर दिया और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण चाहे कितनी भी अपवित्र वस्तु क्यों ना हो, जब वे अग्नि में जाती हैं तो पवित्र हो जाती हैं। माता सीता ने भी हरण के बाद अग्नि प्रवेश कर स्वयं को शुद्ध किया था और रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने अग्निदेव को ही माता सीता समर्पित की थी और अग्नि परीक्षा द्वारा उनसे पुनः अपनी पत्नी प्राप्त की। हरिवंश पुराण के अनुसार जब एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित किया तो अग्निदेव ने क्रोधित होकर उनके वध का निश्चय किया। वे अत्यंत तेज से सभी असुरों को भस्म करने लगे। इससे डर कर असुरों ने स्वर्ग का त्याग कर दिया।
मैदानों और शंबासुर ने माया से वर्षा का निर्माण किया, जिसमें अग्नि क्षीण पड़ने लगी। तब देवगुरु बृहस्पति ने अग्नि को सदैव तेजस्वी रहने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्म पुराण के अनुसार अग्नि का एक भाई था जिसका नाम जातवेदस था। वो भविष्य को लाने और ले जाने वाला था। एक बार मधु नामक दैत्य ने उसका वध कर दिया। ये देखकर अग्निदेव दुख से स्वर्ग छोड़कर जल में जाकर बच गए, जिससे स्वर्ग बड़े संकट में आ गया। तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता अग्निदेव को वापस स्वर्ग ले जाने आए। इस पर अग्निदेव ने कहा कि दैत्यों से रक्षा के लिए उन्हें शक्ति चाहिए। इस पर इंद्र और सभी देवताओं ने उन्हें हर यज्ञ का पहला भाग देने का वचन दिया, जिससे प्रसन्न होकर वे वापस स्वर्गलोक आ गए। तो दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार ही जब अग्नि महादेव की तेज को न संभाल पाए तो उन्होंने उसे जल में उड़ेल दिया, जहाँ कृतिकाओं से कार्तिकेय की युक्त हुई। जब वे वापस अपनी पत्नी स्वाहा के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनके मुख में महादेव का थोड़ा सा तेज बच गया है। इसे उन्होंने अपनी पत्नी स्वाहा को दिया, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म सुवर्ण और पुत्री का सुवर्णा नाम रखा। दैव योग से दोनों व्यभिचारी हो गए। तब देवों और दैत्यों ने उन्हें सर्वगामी हो जाने का श्राप दे दिया। बाद में ब्रह्मदेव की प्रेरणा से उन्होंने महादेव की तपस्या की और शाप से मुक्ति पाई। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की उसे तपोवन कहा गया। और एक कथा के अनुसार महर्षि वेद के शिष्य उत्तंक ने जब उनसे गुरु दक्षिणा लेने का अनुरोध किया, तब उन्होंने उससे महाराज पौष्प की पत्नी का कुंडल मांग लिया। तब उत्तंक महाराज के पास पहुंचे और रानी के कुंडलों की कामना की, जिसे राजा ने दे दिया। रानी ने उन्हें सावधान किया कि तक्षक भी इस कुंडल को पाना चाहता है, इसलिए वे सतर्क रहे। मार्ग में जब उत्तंक कुंडलों को रखकर स्नान करने लगा, तब तक्षक उन कुंडलों को लेकर पाताल भाग गया। तब उत्तंक ने अग्निदेव की तपस्या की और उनकी कृपा से उन कुंडलों को पुनः प्राप्त किया। अग्निदेव बहुत जल्दी क्रुद्ध होने वाले देव हैं, साथ ही उनकी भूख भी अत्यंत तीव्र है। महाभारत में अग्निदेव की भूख शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन खांडव वन को खाने को कहा। उसी वन में तक्षक भी रहता था, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं इंद्र आए। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र को रोका, जिससे अग्नि से समस्त वन को खा लिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को गंडीव नामक अद्वितीय धनुष और एक दिव्य रथ प्रदान किया। वैदिक ग्रंथों में अग्निदेव को लाल रंग के शरीर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके 3 पैर, 7 भुजाएं, 7 जीभ और तेज सुनहरे दांत होते हैं। अग्निदेव 2 चेहरे, काली आंखें और काले बाल के साथ घी के साथ घिरे होते हैं। अग्निदेव के दोनों चेहरे उनके फायदेमंद और विनाशकारी गुणों का संकेत करते हैं। उनकी 7 जीभें उनके शरीर से विकृत प्रकाश की 7 किरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका वाहन भेड़ है। कुछ छवियों में अग्निदेव को एक रथ पर सवारी करते हुए भी दिखलाया गया है, जिसे बकरियों और तोतों द्वारा खींचा जा रहा है। विज्ञान में भी अग्नि को ही सृष्टि की सर्वोत्तम खोज माना गया है। स्वयं सूर्यदेव भी अग्निदेव की सहायता से ही प्रकाशमान रहते हैं और पृथ्वी का पोषण करते हैं। अग्नि के बिना मनुष्यों की कोई गति नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। जन्म के समय अग्नि की आवश्यकता होती है और विद्या अर्जन में अग्नि महत्वपूर्ण है। मित्रता भी अग्नि के समक्ष ही होती है। विवाह में अग्नि को ही साक्षी मानकर वचन दिया जाता है और मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार द्वारा ही शरीर पंचभूतों में मिलता है। अग्निदेव का बीज मंत्र रामता तथा मुख्य मंत्र राम मोहिम चैतन्यायम नमः। जय अग्निदेव। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। Thank you.